आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 और बायोलॉजी का ये क्लास 11th का चैप्टर है। चैप्टर 6 जिसमें हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ने वाले हैं। और पहला पार्ट में हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। हमने शुरू से यहाँ तक मैंने इसको डिस्कस किया था। आज हम लोग एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स का। रूट, स्टेम और लीव्स के डाइकॉट, मोनोकॉट दोनों तरह के पढ़ेंगे और आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, डाइकॉट रूट के बारे में हम लोग पढ़ें तो देखिए, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो एपिब्लेमा होता है। ठीक है, इसका जो सबसे बाहरी जो लेयर होता है ना, जिससे कवर होता है, ये एपिब्लेमा होता है। और जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको ये कॉर्टेक्स इधर का, तो देखिए यहाँ पर कई सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो कि यहाँ प्रेजेंट हैं एज रिटन देयर। ठीक है, और बीच बीच में कुछ स्पेसेस भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, इधर। ठीक है, ऐसे से सब इधर कुछ कुछ छोटे छोटे स्पेसेस हैं, बहुत छोटे छोटे। ठीक है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का जो इनर मोस्ट लेयर होता है, ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, ये एंडोडर्मिस है। और भी अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप अपना बुक खोल के देख सकते हैं। बस मैं ज़्यादा थियोरी पे फोकस करूँगा। ठीक है, और एंडोडर्मिस के आगे जो आपको थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल दिख रहा है वो है पेरिसाइकल। यहाँ आप देख सकते हैं, इधर पेरिसाइकल हो गया। फिर इसमें जो है डाइकॉट रूट में, ठीक है, डाइकॉट रूट में हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी देख पाएंगे। यानी फर्स्ट ग्रोथ होगा, फिर सेकेंडरी ग्रोथ में भी ये डाइकॉट रूट चला जाता है। ठीक है, अब वो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है ये मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए, द पिथ इज स्मॉल और इनकंस्पिशियस। यानी इसमें जो पिथ आप देख रहे हो ये स्मॉल होता है। देखो, ये आप देख रहे हो ना, ये पिथ है। ठीक है, पिथ को इन्होंने लोकेट किया है, तो पिथ जो है छोटा है। और इसमें जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में पड़ता है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये दो जाइलम है और फ्लोएम है। इसके बीच में जो आपका एक क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, उनको हम लोग कंजक्टिव टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, कंजक्टिव टिश्यूज कहते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स आते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग कंजक्टिव टिश्यूज कहते हैं। इसमें देखिए आपका 2 या 4 साइलम फ्लोएम पैचेस हो सकते हैं। ठीक है, और ये इसका फीचर है, आप नोट करते जाओ, जितना मैंने अंडरलाइन किया सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही सब मेन चीज़ है। और इसमें जो कैम्बियम रिंग होता है वो साइलम और फ्लोएम के बीच में डेवलप होता है। यानी जो मैंने बताया था ना, कैम्बियम, इस वाले पार्ट में आपने देखा होगा कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये कॉन्जॉइंट हो जाता है ये। ठीक है, तो इसमें जो जाइलम और फ्लोएम है ना, इसके बीच में कैम्बियम बाद में डेवलप होता है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में आ जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ में आपका यही कैम्बियम डेवलप होता है साइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है कि एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और साइलम और ये फ्लोएम, फिर पिथ, इन सभी को मिलाकर हम लोग एक साथ स्टेल बोलते हैं। ठीक है, स्टेल जैसे कि लिखा है, ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल्स में आ गया जाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और फ्लोएम। फिर पिथ हो गया, फिर पेरिसाइकल हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, इन सबों को मिलाकर हम लोग स्टिल कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया इसका। अब हम लोग आते हैं मोनोकॉट रूट पे। मोनोकॉट रूट में जो है आपका मतलब बहुत अलग नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जो हम लोग को देखने को मिलता है मोनोकॉट रूट में। जैसे कि इसमें आपका एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकल होता है, वास्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक है, प्रोटोसाइलम, मेटासाइलम और फ्लोएम उसमें होता है। ठीक है, और पिथ होता है। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर अगर हम लोग
देखें अगर साइलम और फ्लोएम का अगर जनसंख्या देखें, तो यहाँ पर जो जाइलम होता है, ठीक है, मोर देन 6 साइलम बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी 6 से ज़्यादा ही आपके जाइलम बंडल्स जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट होता है मोनोकॉट रूट में। और इसमें कितना था, 2 से 4 के बीच में, इस डाइकॉट में 2 से 4 था। और मोनोकॉट में जो है, मोनोकॉट रूट में जो है, यहाँ पर साइलम की संख्या कितनी है, 6 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। पिथ इसका लार्ज होता है, और इसमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, यानी पहला ही स्टेज होता है इसका ग्रोथ का, और इसमें दूसरा कोई ग्रोथ नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ अपसेंट होता है। ठीक है, फिर आते हैं अब स्टेम के बारे में। स्टेम के बारे में देखिए, अच्छा थोड़ा मैं इसको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर बाहर में रूट हेयर है, ये हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, ये इस तरह से निकला है। और इसमें भी आपका रूट हेयर है, ठीक है। एंडोडर्मिस आपका यहाँ है, कॉर्टेक्स आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आपको एंडोडर्मिस दिख रहा होगा ये, ठीक है। पेरिसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोसाइलम, मेटासाइलम, पिथ। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत हल्की फुल्की ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंस कर देती हैं मोनोकोट और डाइकोट में, ठीक है। अब डाइकोट स्टेम की बात करें, तो इसमें जो आपका आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है स्टेम का, वो एपिडर्मिस होता है, ठीक है। एपिडर्मिस होता है स्टेम का। और ये जो एपिडर्मिस होता है, ये क्यूटिकल लेयर से क्या होता है, कवर्ड होता है, ठीक है। जिसके बाहर जो है ट्राइकोम्स भी हो सकते हैं विथ फ्यू स्टोमेटा, कुछ स्टोमेटा के साथ ट्राइकोम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, ट्राइकोम्स क्या है, स्टोमेटा, तो आप पार्ट 1 देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आधे घंटे की वीडियो है, और ये ज़्यादा मतलब लेंथी वीडियो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें हम लोग मेन मेन चीज़ पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं, बस फीचर्स पढ़ना है डाइकोट, मोनोकोट, रूट, स्टेम, लीव्स के, ठीक है ना। अब देखो, इसमें आपका जो आउटर मोस्ट, जो आउटर हाइपोडर्मिस होता है, मैं दिखाता हूँ। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस ये कुछ कोलेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग हाइपोडर्मिस कहते हैं, ये कोलेनकाइमा, ठीक है। कुछ लेयर इसमें कोलेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग हाइपोडर्मिस कहते हैं, जो कि एपिडर्मिस, ये देख रहे हो ना, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो में ये लाल लाल है ना, ये कोलेनकाइमेटस सेल्स हैं। अब इसका काम क्या होता है कोलेनकाइमेटस सेल्स का, ये देखिए आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। कॉर्टिकल लेयर्स, जिसको पेरेन्काइमेटस सेल्स कहते हैं, वो उसको हम लोग कॉर्टिकल लेयर्स कहते हैं, जो कि हाइपोडर्मिस यानी कोलेनकाइमेटस सेल्स के जस्ट नीचे होता है। और आप देखो यहाँ पर पतले पतले पेरेन्काइमेटल सेल्स हैं, ठीक है। और उनके बीच में थोड़े थोड़े ये स्पेस दे रखे हैं, मतलब होते हैं, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, यानी अब आप देखो एंडोडर्मिस यहाँ पर है, ठीक है, एंडोडर्मिस, या ठीक है ना, एंडोडर्मिस आप देख पा रहे होगे, पेरेन्काइमेटल सेल्स के नीचे एंडोडर्मिस है इसमें। और जो एंडोडर्मिस के सेल्स होते हैं, वो यहाँ पर स्टार्च ग्रेन्स से रिच होता है, यानी इनके अंदर ज़्यादातर मात्रा में स्टार्च ग्रेन्स होते हैं। और इनके जो लेयर्स होते हैं ना, ठीक है, एंडोडर्मिस के जो लेयर्स होते हैं, उनको हम लोग स्टार्च शीत भी कहते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्टार्च ग्रेन्स मौजूद होते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब पेरिसाइकल, पेरिसाइकल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, यानी एंडोडर्मिस के इनर साइड में ही आपको पेरिसाइकल, ठीक है। तो पेरिसाइकल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस के इनर साइड में ही आपका पेरिसाइकल होता है। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बिटवीन वास्कुलर बंडल्स, मतलब वास्कुलर बंडल्स के बीच में आपको कुछ लेयर्स दिख जाएंगे, जो कि मेडुलरी रेस कहलाते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग पेरेन्काइमेटल सेल्स भी कहते हैं। वास्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ पतले पतले मतलब फ्यू लेयर्स आपको दिख जाएंगे पेरेन्काइमेटल सेल्स के, जिनको हम लोग मेडुलरी रेस कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं ना, वो आपके रिंग शेप में मौजूद होते हैं, रिंग के फॉर्म में मौजूद होते हैं। रिंग मतलब शेप आप देखे होगे, अंगूठी, अंगूठी के रिंग के फॉर्म में मौजूद होते हैं वास्कुलर बंडल्स, जो कि वास्कुलर बंडल्स
जो कि डाइकॉट का एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है। डाइकॉट स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें जो आपके वास्कुलर बंडल्स है ना, वो रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, ईच वास्कुलर बंडल्स इज कॉन्जॉइंट ओपन एंड विथ एंडार्ज प्रोटोसाइलम। मतलब कि क्या कह रहा है यहाँ पर, जो हर एक वास्कुलर बंडल है ना, वो कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है और विथ एंडार्ज प्रोटोसाइलम। ठीक है, तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे। अब मोनोकोट स्टेम की बात करें तो मोनोकोट स्टेम के पास जो है स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। ठीक है ना, मतलब कि मोनोकोट स्टेम के पास जो है ना, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। और जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं ना, इसमें वो स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ से कवर्ड होता है। यानी जो आपका हाइपोडर्मिस होता है ना, वो आपके स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ से कवर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब कि यही है कि इसमें जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस, ये जो बंडल शीथ देख रहे हो ना, ये बंडल शीथ है, जाइलम और फ्लोएम देखो उससे सराउंडेड है, किससे? बंडल शीथ से। ठीक है ना। अब देखो, वास्कुलर बंडल्स जो है इसमें कॉन्जॉइंट है और क्लोज्ड है, इसमें कॉन्जॉइंट है और क्लोज्ड है, और जबकि डाइकॉट में कॉन्जॉइंट थे और ओपन थे। ठीक है ना, इसमें क्लोज्ड है। इसमें जो पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स हैं, यानी पेरिफेरल यानी बाहर के जो वास्कुलर बंडल्स हैं, वो जनरली स्मॉल होते हैं देन सेंट्रली लोकेटेड वंस। यानी अंदर के जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो, हाँ, जो बाहर के जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो अंदर के वास्कुलर बंडल से छोटे होते हैं अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, तो पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स आर स्मॉलर देन इंटरनल वंस। ठीक है। इसमें आपका जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो अब्सेंट होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल होता है ना, ये इसमें एब्सेंट होता है। अच्छा, मैं स्टेम का बात कर रहा था ना, और ये लीफ है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसका जो असली वाला है ना, ये इधर है। मैं उसका बताने लगा था, नहीं नहीं नहीं, ये आपका लीफ का है ना, ये इधर इस तरह से दिया जैसा लग रहा है इसी का है, और मैंने इसको देखा भी नहीं। नहीं नहीं, ये इसका नहीं है। मोनोकोट स्टेम का जो फिगर है ये इधर दे रखा है। ठीक है, इधर एपिडर्मिस है, फिर इधर हाइपोडर्मिस है, बाहर एपिडर्मिस है, अंदर हाइपोडर्मिस है, फिर इधर वास्कुलर बंडल्स हैं, फिर इधर देखिए जाइलम और फ्लोएम है, इधर ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है, सॉरी सॉरी, इधर मुझसे गलती हो गई थी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका लीफ का, डाइकोट लीफ का, न कि स्टेम का। अब आते हैं हम लोग डाइकोट लीफ पे, जिसको हम लोग डोर्सिवेंट्रल लीफ भी कहते हैं। अगर तुमको डोर्सिवेंट्रल लीफ अगर कहीं देखने को मिले तो यही समझना कि डाइकोट लीफ है। ठीक है, याद करना भी आसान ही है, डोर्सिवेंट्रल डाइकोट। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो एपिडर्मिस होता है ना, ये आपका ऊपर का जो एडेक्सियल एपिडर्मिस होता है, और नीचे का वो अबैक्सियल होता है। अब देखो, इसमें जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है वो दो तरह का एपिडर्मिस होता है। देखो, पहला तो आपका एडेक्सियल है, और जो आपका नीचे वाला है ये अबैक्सियल है। तो ये इसका बहुत मतलब मेन फीचर है लीफ का। जो अबैक्सियल एपिडर्मिस है, यानी जो आप अबैक्सियल एपिडर्मिस देख रहे हो ना, इसके अंदर आपका ज़्यादा स्टोमेटा होता है। अगर इससे हम लोग कंपेयर करें तो इसमें आपका लो होता है। यानी अगर क्रॉस में मार दूँ इसी पर, और इस पर मैं टिक मार दूँ, तो देखो इसमें आपका कम स्टोमेटा होता है और इसमें आपका ज़्यादा स्टोमेटा होता है। ठीक है ना। और जो टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, हाँ, जो आपका एपिडर्मिस में देखा जाए, जो ऊपर का और नीचे का टिश्यू जो होता है ना, उसको हम लोग मेसोफिल कहते हैं। अब मेसोफिल यहाँ पर दो तरह का है, देखो, पेलिसेड मेसोफिल है और एक है आपका स्पॉन्जियो मेसोफिल। यानी एडेक्सियल में हमें पेलिसेड मेसोफिल देखने को मिलता है,
और अबैक्सियल में हमें स्पॉन्जी मेसोफिल देखने को मिलता है। और हमें पता है मेसोफिल क्या होता है भाई, आपका क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और ये आपका पैरेन्काइमेटा सेल से बना होता है। अब इसमें मैंने बता दिया है पैलिसेड पैरेन्काइमा, सॉरी ने बताया ना, हाँ हाँ, ये पैलिसेड मीसोफिल या पैलिसेड पैरेन्काइमा दोनों सेम है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। स्पॉन्जी मेसोफिल को हम लोग स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी मेसोफिल भी कह सकते हैं, और पैलिसेड मेसोफिल को हम लोग पैलिसेड पैरेन्काइमा या फिर पैलिसेड मेसोफिल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इसका इंपॉर्टेंट फीचर था। अब इसके आगे की बात करें तो वास्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वास्कुलर बंडल्स विच कैन बी सीन इन विंस एंड मिड रिब, यानी वास्कुलर सिस्टम इसमें देखा जाए वास्कुलर बंडल्स जो कि विंस और मिड रिब में प्रेजेंट होता है। जो द साइज ऑफ वास्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ विंस, यानी जो आपका वास्कुलर बंडल का जो साइज है वो पत्ते के विंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे विंस वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ डाइकोट लीफ, यानी इसमें जो आपका डाइकोट लीफ है वो आपके विंस के साइज के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना, जो वास्कुलर बंडल है, अभी मैंने बताया, ठीक है। अच्छा फिर से बता रहा हूँ, हाँ हाँ। तो विंस वेरी इन थिकनेस, यानी विंस का जो है वो थिकनेस के ऊपर वेरी करते हैं। इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ, यानी डाइकोट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन देखा जाता है। द वास्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर वास्कुलर बंडल्स बंडल शीथ से कवर्ड है। वास्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम की बात हो रहा है। वास्कुलर बंडल से हमेशा याद कर लो जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो ना आपका बंडल शीथ से कवर्ड है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम आपके बंडल शीथ से कवर्ड है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो अबैक्सियल एपिडर्मिस में आपका ये जो आप देख रहे हो इधर वाला साइड इन दोनों के बीच में, इसी को हम लोग कहते हैं स्टोमा। स्टोमा, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमा। और लगभग सब मैंने बता दिया इसमें, ठीक है। वास्कुलर बंडल जो है इसमें बंडल चीज से कवर्ड है, ठीक है। अब देखो मोनोकोट लीफ को हम लोग आइसो बाइलेटरल लीफ भी कहते हैं, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या है, द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सर्फेसिस, यानी इसमें जो स्टोमेटा है ना वो दोनों सरफेस, एपिडर्मिस के दोनों सरफेस पे आपका स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। यानी सेम अमाउंट में अगर देखा जाए तो स्टोमेटा जो है वो दोनों एपिडर्मिस में प्रेजेंट था। यानी इसमें अगर डाइकोट में देख रहे थे हम लोग तो जो स्टोमेटा था इसमें स्टोमेटा कम था, इसमें स्टोमेटा ज़्यादा था। लेकिन इसमें जो है आपका मोनोकॉट में अगर देखा जाए तो मोनोकॉट लीफ में आपका जो स्टोमेटा है वो सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। और इसमें जो मेसोफिल है वो पैलिसेड या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में या फिर स्पॉन्जी या पैलिसेड मेसोफिल में डिवाइडेड नहीं है, इसमें एक ही तरह का मेसोफिल प्रेजेंट है। अब देखिए इसमें ग्रासेस का एग्जांपल लिया, जैसे कि इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल, एडेक्सियल मतलब सबसे बाहर वाला जो एपिडर्मिस सेल्स है अलोंग द विनेशन उसके साथ चल रहा है, विंस के अलोंग चल रहा है, इसमें एडेक्सियल एपिडर्मल सेल मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसका है, जैसे कि सेल ग्रास में अगर एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल जो है वो विंस के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं मॉडिफाई होते हैं, जो कि लार्ज हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है और कलरलेस सेल्स में दिख सकते हैं। दिस आर कॉल्ड बुल्ली फॉर्म सेल्स, यानी ये जो फीचर बताया गया है इसको हम लोग बुल्ली फॉर्म सेल्स कहते हैं। जब बुल्ली फॉर्म सेल्स इन द लीव्स, यानी जब बुल्ली फॉर्म सेल्स जो है ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और टर्जिट हो जाते हैं तो लीफ का जो सरफेस होता है, बाहर का जो लीफ का सरफेस होता है वो एक्सपोज हो जाता है, दिखने लगता है नेक्ड आई से। लेकिन अगर उनके पास फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, यानी वाटर की कमी के कारण अगर वहाँ पर देखा जाए कि अगर फ्लैसिड के कारण
उनके पास वाटर का स्ट्रेस है, यानी कमी है, वाटर की कमी है उनके पास। तो लीव्स जो अपने आप कर्ल हो जाते हैं, इनवर्ट्स यानी अंदर की तरफ कर्ल हो जाते हैं, और वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, मिनिमाइज करते हैं वाटर लॉस को। ठीक है, इसमें हम लोग पैरेलल विनेशन देख सकते हैं, और डाइकॉट में आपका रेटिकुलेट था, ये नेटवर्क बना रहा था पूरा, और इसमें आपका पैरेलल विनेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसमें आपका फीचर्स था। ठीक है, डाइकॉट मोनोकॉट लीफ का हमने पढ़ा। देखिए इसमें एडेक्सियल एपिडर्मिस बार है, फिर इसके अंदर जाइलम है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मीजोफिल है। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसमें सब स्टोमेटल कैविटी है, यहाँ पर देख सकते हो जगह है, स्टोमेटल कैविटी है जगह। एबैक्सियल एबैक्सियल नीचे वाला एपिडर्मिस। ठीक है, इसमें स्टोमा इसमें भी है। ठीक, और बस यही चीज़ था इसका। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट कर लेना, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने जितना इसमें इम्पोर्टेंट था सब कुछ अच्छे से पढ़ा दिया, और जितना मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया सिर्फ उसी में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ पढ़ना, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और इसको देख रहे हो तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टर्म है जो आपको पहले पार्ट में देखना ज़रूरी है, तो ही आप मतलब समझ पाओगे। क्योंकि अगर ये वाला पार्ट आपने नहीं पढ़ा अच्छे से, तो आपको ये वाला जो मैंने अब आज पढ़ा है इस वीडियो में, वो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, नहीं पढ़ पाओगे, समझ में भी नहीं आएगा। जैसे कॉर्टेक्स है, एपिब्लेमा क्या है, ट्राइकोम्स क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, कॉन्जॉइंट ओपन रेडियल, ये सारी चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे। तो पार्ट 1 जरूर देख लेना अगर नहीं देखा है तो अगली वीडियो में मिलेंगे। और इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को लाइक सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है।